फोर्दो मिट गया, नतांज खत्म हो गए, इस्फहान की परमाणु साइट भी तबाह कर दी गई। सुपर पावर के इस हमले और इस पर किए दावे ने ईरान को बुरी तरह झकझोर डाला। लेकिन ट्रंप के एक्शन के बाद अब ईरान का फाइनल असॉल्ट शुरू हो गया है। इसे कहा जा रहा है ईरान का ऑपरेशन नेगेव। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसे चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है कि खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया, इसे खत्म हम करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि इजराइल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 जून को ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान की गलतफहमी भी दूर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 स्प्लिट बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 दाग कर अड्डे को उड़ा डाला। ऐसे करीब 9 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की खुफिया साइट को तबाह कर डाला। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो इससे ज्यादा मजबूत एटमी बंकर बनाने जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक रूस इस बार ईरान को एटमी हथियार पहुंचाने में मदद करेगा और इस बार एटमी ताकत ईरान की और भी ताकतवर हो जाएगी। युद्ध में अभी तक ईरान ने बदला उसी हिसाब से लिया है जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान पर किए हैं। ईरान ने तेहरान के बदले तेल अवीव को टारगेट किया। ईरान की मिसाइलों का कहर साफ देखा जा सकता है। ये ईरान की खैबर सिकन मिसाइल से हुई तबाही है। सवाल है कि क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर हमले का जवाब इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे, यानी परमाणु का बदला परमाणु से लेगा ईरान? क्या डिमोना परमाणु रिएक्टर फटने वाला है? क्या नेवातिम का सीक्रेट एयरबेस मिटने वाला है? क्या इजराइल की परमाणु रीढ़ को पूरी तरह तोड़ डालेगा ईरान? ईरान के ऑपरेशन नेगेव को समझने से पहले आप तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही को देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु फैसिलिटीज के बदले अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में अहम इमारतें और ठिकानों को अब मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया। तेल अवीव पर गिरी ये मिसाइल खैबर सिकन बताई जा रही है। खैबर सिकन ईरान की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है। खैबर सिकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। खैबर सिकन अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में गिरती है। खैबर सिकन मल्टीपल वॉर हेड मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है और ये 550 किलो तक के वॉर हेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। ईरान दावा कर रहा है कि तेल अवीव में उस अड्डे को उड़ा गया है जो इजराइल की सेना केमिकल और जैविक हथियार तैयार कर रही है। इस जगह का नाम नेज जियोना है और ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर है। यहीं से निकले हथियारों से दुनिया में कई हत्याओं को अंजाम भी दिया गया है। अब ऐसे ही मिसाइलों के साथ ईरान ने ऑपरेशन नेगेव की शुरुआत की है। ऑपरेशन नेगेव यानी इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला। ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने कमांडरों को दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें लगातार बरस रही हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम है। ये भी नेगेव में है। इसलिए नेगेव के 2 बड़े अड्डों को टारगेट बनाकर ईरान ने अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर दिया है।
क्या ये जंग 1 महीना चलेगी या फिर 1 साल या उससे भी ज्यादा? तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना। क्या फोर्दो और नतांज को तबाह करने के बाद इजराइल के डिमोना प्लांट पर खैबर सिकन मिसाइल गिरने वाली है? ईरान के कमांडरों की हत्या हुई है तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। पहले हमला फिर बदला। ये दौर लगातार जारी है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। 1 हफ्ते के बाद 1 महीना, 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा। ईरान पर अमेरिका का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान और उल्लंघन है। अमेरिका इस युद्ध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह का अटैक किया है, उससे अब वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा और ना ही अमेरिका को।